नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम प्रगतिवाद के कुछ प्रश्नों को लेने वाले हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, थोड़ा सा जुकाम हुआ है, 2 दिन से काफ़ी सर दर्द हो रहा है, तो ज़्यादा ले पाना तो संभव नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगी कि आपका दिन जो है वो खाली न जाए। आपके लिए कुछ तो होमवर्क डाल दूँ जिससे कि आप अपना जो समय है वो व्यर्थ न जाने दें और उसकी एक तरह से मतलब यूटिलाइजेशन कर सकें अच्छे से। तो देखिए, अभी हम फिलहाल ज़्यादा बात न करते हुए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये जो हमारा आज का 26वां नंबर का प्रश्न दिख रहा है, इससे शुरू करेंगे। ये आज का हमारा पहला प्रश्न है, यानी कि इसके पहले हम 25 प्रश्न प्रगतिवाद से, ये टॉपिक जो आप देख रहे हैं ये प्रगतिवाद है, और इसके 25 प्रश्न इससे पहले हो चुके हैं। प्रगतिवाद अभी आप देख रहे हैं। प्रगतिवाद में नागार्जुन से संबंधित प्रश्नों को हम ले रहे हैं, इसके पहले भी लिए हैं। और यहाँ पर कि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है, विकल्प आपके सामने हैं। ए निराला, बी यात्री, सी कैलाश, डी वैद्यनाथ मिश्र। और आपको पता ही है, जब जुकाम होता है तो बिल्कुल बोलने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन अब क्योंकि वीडियो है तो इसमें बिना बोले काम नहीं चलेगा, इसलिए थोड़ा सा ही हम रिकॉर्ड करेंगे और आप तक पहुँचाएँगे। चलिए देखते हैं इसका जो सही उत्तर है वो क्या है। तो वो है डी ऑप्शन, वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का जो वास्तविक नाम है वो है वैद्यनाथ मिश्र। इन्होंने अपना बाद में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, और बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद इन्होंने अपना नाम बदल करके नागार्जुन रख लिया था। इनका नाम जो है नागार्जुन पड़ा। और इसके पहले भी हम बता चुके हैं आपको कि ये यात्री नाम से लिखते थे, जो कि मैथिली भाषा में लिखते थे। यानी कि मैथिली भाषा में जो इनकी रचनाएं हैं उसमें ये यात्री नाम से लिखते थे, और इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। अगला प्रश्न है, किस धर्म की दीक्षा लेने पर इनका नाम नागार्जुन पड़ा। तो ए जैन धर्म, बी हिंदू धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी मुस्लिम धर्म। तो अभी ऊपर के क्वेश्चन में हमने इसकी चर्चा कर दी है, आपने उसका उत्तर भी सुन लिया होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, नागार्जुन की निम्न रचनाओं का प्रकाशन वर्ष क्या है। यहाँ पर कुछ रचनाएं इनकी दी गई हैं जिनमें प्रकाशन वर्ष बताना है। 28 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है। युगधारा का प्रकाशन वर्ष क्या है। ए 1950, बी 1951, सी 1952, डी 1953। इसमें से क्या है। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1953, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 1953। सतरंगे पंखों वाली ए 1953, बी 1959, सी 1960, डी 1962। तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1959, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, प्यासी पथराई आँखें, इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने है। ए 1953, बी 1959, सी 1960, डी 1962। तो इस पर जो है इसका जो विकल्प सही है वो कौन सा है। तो वो सही विकल्प है 1962, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, दीपक नामक पत्रिका का संपादन किसने किया। ए मुक्तिबोध, बी नागार्जुन, सी केदारनाथ अग्रवाल, डी निराला। तो इसमें किसने किया, दीपक नामक पत्रिका का संपादन यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये किसने किया है। तो ये किया है नागार्जुन ने, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, नागार्जुन। अगला प्रश्न है, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक काली कुतिया सोई उसके पास। पंक्तियों के पंक्तिकार इनमें से कौन है। ए धूमिल, बी पंत, सी नागार्जुन, डी मुक्तिबोध। इनमें से कौन है। तो ये हैं, इस पंक्ति जो यहाँ पर ये बहुत फेमस पंक्ति है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक काली कुतिया सोई उसके पास। ये पंक्तियाँ जो हैं वो नागार्जुन की हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, घुन खाए सहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे। घुन खाए सहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे पंक्ति किसकी है। ए नागार्जुन, बी निराला, सी रघुवीर सहाय, डी धूमिल। इसमें से किसकी हैं। तो ये पंक्तियाँ जो हैं वो नागार्जुन की हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आओ रानी हम ढोएं पालकी, किसकी कविता है। क्योंकि बात नागार्जुन की चल रही है तो सारे विकल्प उन्हीं के लगभग सही हैं, तो सीधे आंसर को लेते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, नागार्जुन।
अगला है, इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? ए रविंद्र के प्रति, बी अकाल और उसके बाद, सी सिंदूर तिलंकित भाल, डी गुल मेहंदी। कौन सी इसमें से नहीं है? तो इसका जो सही ऑप्शन है सॉरी वो है गुल मेहंदी, यानी कि डी विकल्प यहाँ पर सही है, गुल मेहंदी, जो कि केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। बाकी जो आप देख रहे हैं, रविंद्र के प्रति, अकाल और उसके बाद, सिंदूर तिलंकित भाल, ये सभी रचनाएं जो हैं वो हैं नागार्जुन की। अगला प्रश्न है, भस्मांकुर खंडकाव्य किसकी रचना है? भस्मांकुर खंडकाव्य है और इसकी रचना किसने की है? ए बच्चन, बी देवकी प्रसाद, सी गिरिजा कुमार माथुर, डी नागार्जुन। इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? तो ये है नागार्जुन, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो सारे विकल्प आपको देखने पड़ेंगे। ए बादल को घिरते देखा है, बी प्रेत का बयान, सी पुरानी जूतियों का कोरस, डी ऋतु संहार। यहाँ पर बिंदी होनी चाहिए, ऋतु संहार। इसमें से कौन सी रचना जो कि इनकी नहीं है नागार्जुन की? तो ये डी ऑप्शन ही है, ऋतु संहार। ये रामविलास शर्मा की रचना है और बाकी सभी नागार्जुन की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, बादल राग के रचयिता कौन है? बादल राग के रचयिता ए नागार्जुन, बी निराला, सी पंत, डी त्रिलोचन। इनमें से कौन है? तो बादल राग की रचना की है किसने? तो नागार्जुन ने, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, निराला की रचना कुकुरमुत्ता और बादल राग का संबंध निम्न में से किससे है? कुकुरमुत्ता और बादल राग। ए छायावाद, बी प्रगतिवाद, सी प्रयोगवाद, डी नई कविता। इनमें से किससे है? तो ये सही है, यानी कि प्रगतिवाद से, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, प्रगतिवाद। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद किसकी रचना है? ए शिवदान सिंह चौहान, बी रामविलास शर्मा, सी रविंद्र ठाकुर, डी मुक्तिबोध। तो इनमें से कौन सी रचना है? प्रगतिवाद मतलब जो ये प्रगतिवाद एक तो युग है और उसके साथ इसमें ये रचना लिखी गई है प्रगतिवाद के नाम से, तो ये किसकी रचना है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है शिवदान सिंह चौहान, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, ग्राम्य में किस वाद का प्रभाव है? जो ग्राम्य रचना है ये किस वाद से संबंधित है? प्रयोगवाद, अंतश्चेतनावाद, चेतनवाद, प्रगतिवाद। इनमें से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रगतिवाद से, यानी डी ऑप्शन। और ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है और 1940 में प्रकाशित हुई थी, यानी छायावादी कवि हैं पंत जी। उनकी रचना जो है ग्राम्य, उस पर प्रगतिवाद का प्रभाव है, इसलिए ये प्रश्न ग्राम्य का जो है प्रगतिवाद में आपको देखने को मिल रहा है। प्रगतिवाद का पंत किसे कहा जाता है? प्रगतिवाद का पंत, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको अंडरलाइन जरूर करें, अपने पास नोट डाउन जरूर करें। प्रगतिवाद का पंत किसे कहा जाता है? ए नागार्जुन, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी केदारनाथ सिंह, डी शंभुनाथ सिंह। तो इसमें से किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केदारनाथ अग्रवाल को, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, फूल नहीं रंग बोलते हैं रचना किसकी है? ए केदारनाथ अग्रवाल, बी शंभुनाथ सिंह, सी मुक्तिबोध, डी त्रिलोचन। इसमें से किसे कहते हैं, यानी कि ये किसकी रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं? ये रचना है ए केदारनाथ अग्रवाल की। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कवि हैं इनमें से कौन है? जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, हरिवंश राय बच्चन। तो इसमें से जो प्रगतिवादी कवि हैं वो सी ऑप्शन केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष क्या है? रचना जो दी गई है ये है युग की गंगा। इसका प्रकाशन वर्ष बताना है। ए 1940, बी 1941, सी 1947, डी 1949। तो ये इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है? तो वो है सी ऑप्शन 1947। अगला प्रश्न है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, इस रचना का प्रकाशन वर्ष बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। ए 1960, बी 1961, सी 1965, डी 1970। तो इसमें से इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है? वो है 1965, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगली रचना है अपूर्वा। अपूर्वा का प्रकाशन वर्ष बताना है। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है? ए 1983, बी 1984, सी 1985, डी 1986।
तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है 1984, यानी बी ऑप्शन 1984। अगला प्रश्न है, मांझी न बजाओ वंशी किसकी रचना है? मांझी न बजाओ वंशी किसकी रचना है? तो ये रचना है ए शिवदान सिंह चौहान, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी रांगे राघव, डी दुष्यंत नारायण। तो इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? वो है बी ऑप्शन केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? यहाँ पर कौन सी पंक्ति है जो नहीं है? सारी पंक्तियाँ देखिए। ए काटो 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 कर भी मारो मारो हसिया। एक बी मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा। सी मांझी न बजाओ वंशी मेरा प्रण टूटता है। डी आओ रानी हम ढोएं पालकी। तो इसमें जो पंक्ति है वो कौन सी पंक्ति है जो कि इनकी नहीं है, बाकी सभी हैं? तो ये लास्ट वाली यानी डी ऑप्शन, आओ रानी हम ढोएं पालकी, ये पंक्ति जो है ये है नागार्जुन की और बाकी सभी पंक्तियाँ इन्हीं की हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि का जन्म स्थान बांदा उत्तर प्रदेश है? बांदा में जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में। ए शिवमंगल सिंह सुमन, बी त्रिलोचन, सी केदारनाथ अग्रवाल, डी पंत। इनमें से कौन है जो उत्तर प्रदेश बांदा से हैं? इसका जो सही उत्तर है वो है केदारनाथ अग्रवाल, यानी सी ऑप्शन, ये सही है। और अभी मैं आपसे ज़रूर बोलूँगी, हर वीडियो में बोलती हूँ, जो लोग बहुत रोज़ देखते हैं उन्हें लगता होगा कि जब देखो तब यही बोला जाता है सब्सक्राइब कर लो सब्सक्राइब कर लो, लेकिन उसके पीछे का एक ही उद्देश्य है कि हाँ, जो भी वीडियोस दी जा रही हैं, क्योंकि ये सारा फ्री कंटेंट है जो आपको दिया जा रहा है टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, आरपीएससी, मास्टर कैडर, इन सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपसे साझा किया जा रहा है, इसमें काफ़ी मेहनत भी लगती है और काफ़ी जो है संसाधन भी जुटाने पड़ते हैं। तो ये सब किसके लिए है? सब आपके लिए हैं। और आपका क्या दायित्व बनता है? इतना ही बनता है कि आप एक लाइक करें, एक शेयर करें, एक अगर नए हैं तो ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें, बस इतना ही, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन फिर भी लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगता है, इसलिए मैं बार बार नहीं कहती, लेकिन आज कहना पड़ रहा है। और काफ़ी जो है आप लोग चैनल को इस समय सराह रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आगे भी ऐसे ही बने रहें और बाकी लोगों से भी शेयर ज़रूर करें, अपने सुझाव भी हमारे तक पहुंचाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद के प्रगतिवाद के अन्य प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल रात की क्लास में 9 बजे फिर से। नए व्यूवर्स जो हैं उनको बता दें, सोमवार से शनिवार ये क्लास जो है रात में 9 बजे दी जा रही है, सोम से शनि। और अगर आपको इसके समय में कोई दिक्कत है या बाद में देखते हैं तो इसे जो है मतलब चेंज भी किया जा सकता है, वरना कंटिन्यूटी ऐसे ही 9 बजे बनी रहेगी। तो आप लोग ज़रूर इस समय इस वीडियो को देखें, नहीं देख पाते तो बाद में भी देखें, आपके ही लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास रात 9 बजे कल फिर से होगी और कल उम्मीद कर सकते हैं आप लोग कि मैं काफ़ी जो है क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी। आज थोड़ी तबीयत ख़राब थी इसलिए नहीं हो पाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत आभार। गुड नाइट, शुभ संध्या, सभी को शुभ रात्रि।